जय श्री कृष्ण आप सभी को। मैं शोभा मैराथन क्लासेस के इस परिवार में आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आशा करती हूँ आप स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में मस्त होंगे। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूँ आज का जो सेशन रहेगा उसमें अपने राजस्थान जीके के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आपके सामने लेकर आ रही हूँ, जो आप देख सकते हैं बहुत से एग्जाम्स में पूछे गए हैं। इससे पहले वाला वीडियो था बहुत ही इंपॉर्टेंट था, विभिन्न एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चन आपके सामने मैंने उपस्थित किए। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक देखना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और पास में लगे बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंच जाएगी। और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। कपास के लिए कौन सी मिट्टी सर्वोत्तम मानी जाती है? आपके टाइम का ध्यान रखते हुए क्वेश्चन आंसर जल्दी से करवाएंगे ताकि आपका टाइम भी बच सके और आपको क्वेश्चन भी मिल सके। फर्स्ट क्वेश्चन है, कपास के लिए कौन सी मिट्टी सर्वोत्तम मानी जाती है? लाल मिट्टी, एक सेकेंड में इसको शॉर्ट कर दो थोड़ा। हाँ, कपास के लिए कौन सी मिट्टी सर्वोत्तम मानी जाती है? लाल मिट्टी, दोमट मिट्टी, काली मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी? तो आप सभी को पता है कपास कौन सी मिट्टी में होता है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। काली मिट्टी में, काली मिट्टी कपास के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। सेकंड क्वेश्चन आ रहा है अपना, राजस्थान की सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? राजस्थान की सबसे ज़्यादा जो उपजाऊ मिट्टी है वो कौन सी है? रेतीली है, जलोढ़ है, दोमट है या लेटेराइट है? कौन सी है? तो आपको पता होना चाहिए कौन सी मिट्टी सबसे ज़्यादा उपजाऊ मानी जाती है। तो जलोढ़ मिट्टी सबसे उपजाऊ मानी जाती है क्योंकि नदियों द्वारा लाई गई जो मिट्टी है वो उसमें सर्वाधिक जो है उर्वरकों की मात्रा पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी सर्वाधिक, बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, किस मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी होती है किंतु लोहे, फास्फोरस, चूना तथा पोटास की प्रचुरता होती है? कौन सी मिट्टी है जिसमें नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है और फास्फोरस, चूना और पोटास की प्रचुरता पाई जाती है? काली मिट्टी, कच्छारी मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या लाल पीली मिट्टी? कौन सी मिट्टी में पाई जाती है? तो आपको पता होना चाहिए कच्छारी मिट्टी, जिसमें नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है लेकिन लोहा और फास्फोरस, चूना और पोटास की मात्रा प्रचुर मात्रा में होती है। बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन आ रहा है अपना, पीली मिट्टी क्षेत्रों में बोई जाने वाली फसल है। पीली मिट्टी का जो क्षेत्र है उसमें कौन सी फसल बोई जाती है? चावल, सोयाबीन, मूंगफली या चना? कौन सी जो फसल है वो पीली मिट्टी में बोई जाती है? तो आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए पीली मिट्टी कौन से क्षेत्र में पाई जाती है और वहाँ की प्रमुख फसल कौन सी है। तो पीली मिट्टी में बोई जाने वाली फसल है वो कौन सी है? चावल। ए ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, निम्न में से कौन सी मिट्टी मक्का, चावल एवं गन्ने की फसल के लिए उपयुक्त है? गन्ना, चावल और मक्के की फसल के लिए दोमट मिट्टी, काली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी या लाल पीली मिट्टी? कौन सी अपने जो है चावल, गन्ना और मक्के की खेती के लिए उपयुक्त है? कौन सी मिट्टी है? तो आप देख सकते हैं पूरा क्वेश्चन, कौन सी मिट्टी है जो चावल, मक्का और गन्ने की फसल के लिए उपयुक्त मानी जाती है? दोमट है, काली है, लेटेराइट या लाल पीली मिट्टी है? कौन सी मिट्टी है? तो आपको पता होना चाहिए कौन सी मिट्टी? दोमट मिट्टी, जिसमें मक्का, चावल और गन्ने की जो खेती है वो बहुत अच्छे तरीके से होती है। सेम क्या है? सेम मिट्टी है, उर्वरक है, जलमग्नता से उत्पन्न समस्या है या घास है? तो सेम क्या है? तो आपको पता हो सेम क्या होते हैं? जलमग्नता से उत्पन्न जो समस्या है जिसमें लवणता की मात्रा अत्यधिक हो जाती है तो उसे सेम कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, बिजोलिया किसान आंदोलन में किस जाति के किसान सर्वाधिक संख्या में थे? देख सकते हैं सेकंड ग्रेड 2011 का क्वेश्चन है। बिजोलिया किसान आंदोलन में किस जाति के किसान सर्वाधिक संख्या में थे? तो सिक्खी थे, मनसा थे, मेव थे या धाकड़ थे? कौन से किसान सर्वाधिक संख्या में थे? तो आपको पता होना चाहिए कौन से थे? धाकड़ किसान सर्वाधिक संख्या में थे। डी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, बिजोलिया के किसानों में जागृति के लिए मित्र मंडली बिजोलिया नामक संगठन की स्थापना किसने की थी? जेल प्रेरी 2017 का क्वेश्चन है। बिजोलिया के किसानों में जागृति के लिए मित्र मंडल बिजोलिया नामक जो संगठन का निर्माण किया था किसने किया था? रामदेव पोद्दार ने, फतेहकरण चारण ने, विजय सिंह पथिक ने या साधु सीताराम दास ने? किसने किया था? तो आपको पता होना चाहिए साधु सीताराम दास। डी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसने बिजोलिया मित्र मंडल संगठन की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन आ रहा है अपना, रूपाजी कृपाजी धाकड़ का संबंध किस किसान आंदोलन से? जेल प्रेरी 2017 का ये क्वेश्चन है। रूपाजी कृपाजी धाकड़ का संबंध किस किसान आंदोलन से? बीकानेर किसान आंदोलन, बिजोलिया, अलवर किसान या बेगू किसान आंदोलन? कौन से किसान आंदोलन से था? तो आपको पता होना चाहिए रूपाजी
कृपा जी और धाकड़ जी का संबंध कौन सा था? बेगू किसान आंदोलन से था। डी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है अपना, बिजोली सीताराम साधु का निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंध था? कॉलेज व्याख्याता 2016 का क्वेश्चन है। सीताराम साधु का निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंध था? शेखावाटी, हाड़ौती कृषक आंदोलन, बिजोलिया कृषक आंदोलन, मेवात कृषक आंदोलन। तो आपको पता होना चाहिए सीताराम साधु का संबंध कौन से था? बिजोलिया किसान आंदोलन से। सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया आंदोलन में भाग लिया। वन रक्षक 2013 का क्वेश्चन है। पिछले पेपर आप उठा के देख सकते हो। अगर कंफ्यूजन है तो पिछले पेपर उठा के देखिए, जो यहाँ पे डाल रखा है वन रक्षक 2013 का पेपर उठा के देखोगे यही क्वेश्चन उसमें मिलेगा। विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया आंदोलन में भाग लिया था 1915 में, 1916 में, 1917 में, 1918 में। कौन से में लिया था? तो आपको पता होना चाहिए 1915 में। ए ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है अपना, वर्ष 1921 में किसानों का सुअर विरोधी आंदोलन किस राज्य में चला था? जेल प्रेरी 2017 का क्वेश्चन है। कोटा, अजमेर, अलवर या जयपुर, कौन से में चला था? तो आपको पता होना चाहिए कौन से में चला था। जो है सुअर विरोधी आंदोलन कौन से में चला था? अलवर जिले में। सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, 1927 में कुंवर मदन सिंह के नेतृत्व में किसानों ने कहाँ आंदोलन किया था? फर्स्ट ग्रेड 2012 का क्वेश्चन है। 1927 में कुंवर मदन सिंह के नेतृत्व में किसानों ने कहाँ आंदोलन किया था? अलवर में, भरतपुर में, करौली या बीकानेर में? कहाँ पर किया था? तो कहाँ पर किया था आपको पता होना चाहिए। कहाँ किया था? करौली में इन्होंने आंदोलन किया था। सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, सतत एवं समग्र मूल्यांकन का नोडल एजेंसी कौन सी है? MHRD, CBSE, NCERT या RBSC? कौन सा है सतत और समग्र जो मूल्यांकन है जिसको अपन CCE कह सकते हैं? CCE का नोडल एजेंसी कौन सी है? तो कौन सी है आपको पता नहीं। CBSE ये है नोडल एजेंसी। बी ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, सतत एवं समग्र मूल्यांकन का क्या अर्थ है? सतत एवं समग्र मूल्यांकन का क्या? निरंतरता, नियमितता, क्रमबद्धता, इकाई परीक्षण की आवृत्ति, निदानात्मक, उपचारात्मक परीक्षण या ये सभी? तो आपको पता होना चाहिए सतत और CCE में सतत और व्यापक मूल्यांकन या समग्र मूल्यांकन में निरंतरता होती है, नियमितता होती है, क्रमबद्धता होता है, उपचारात्मक निदानात्मक परीक्षण होता है, लोचशीलता होती है, मौलिकता होती है। ये गुण जो है किसमें पाए जाते हैं? मूल्यांकन में पाए जाते हैं। डी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में निदानात्मक परीक्षणों को लाने का श्रेय किसको दिया जाता है? शिक्षण जो प्रक्रिया है उसमें जो निदानात्मक परीक्षण है उसको लाने का श्रेय किसको दिया जाता है? थॉर्नडाइक, स्किनर, पावलोविया ये सभी किसको दिया जाता है? शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में निदानात्मक जो परीक्षण है उनको लाने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो आपको पता होना चाहिए किसको दिया जाता है? स्किनर, क्योंकि इन्होंने क्या किया था? सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत है, इन्होंने पुनर्बलन को महत्वपूर्ण माना। और ये पुनर्बलन कब दिया जाता है? जब बच्चों की कमजोरियों का पता लगाकर उनका निदान करके उनका उपचार करके हम उनको पुनर्बलन दें, उनको गति प्रदान करें। तो ये किसका है? बी ऑप्शन राइट आंसर यानी स्किनर का रहेगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, अंकगणित में निदानात्मक परीक्षणों को लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? अंकगणित में जो निदानात्मक परीक्षण है उनको लाने का श्रेय किसको दिया जाता है? GT बुशवेल, लेनार्ड जोन या फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन दोनों स्किनर? किसको दिया जाता है? तो आपको पता होना चाहिए किसको दिया जाता है? बुशवेल और जोन दोनों को दिया जाता है। यहाँ पे सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अंकगणित में किसने लाया था? लेनार्ड जोन ने और बुशवेल ने। अगला क्वेश्चन आ रहा है अपना, ग्रेडिंग, कोडिंग, अंकन, क्रेडिट संचय प्रणाली। जो ग्रेडिंग है, कोडिंग है, अंकन है, क्रेडिट संचय प्रणाली है, इसका उदाहरण क्या है? कक्षा में बच्चों की स्थिति का निरूपण की विधि है, आलेख पत्र में अकादमिक प्रगति को दर्शाने के लिए है, अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि के आकलन की गणना विधि है, या परीक्षा में उत्तर पत्रों के मूल्यांकन की प्रक्रिया है। यानी जो परीक्षा होती है उसमें उनका मूल्यांकन की प्रक्रिया है। अधिगमकर्ता जो है बच्चे हैं उनकी उपलब्धि की जांच की गणना की जाती है, आलेख पत्र को दर्शाने के लिए या बच्चों की स्थिति को निरूपित करने के लिए। कौन से के लिए की जाती है? तो आपको पता होना चाहिए अधिगमकर्ता की जो उपलब्धि है उनकी गणना करने के लिए कि इन्होंने क्या सीखा है, क्या नहीं सीखा है, कहाँ सीखने में कठिनाई आ रही है, उसका उपचार करके उनको गति प्रदान करना। सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, वह स्त्री जिसका पति प्रदेश से आने वाला हो उसे कहते हैं। थर्ड ग्रेड 2013 का क्वेश्चन है। थर्ड ग्रेड 2013 का क्वेश्चन है, वह पति जिसका पति है
वह स्त्री जिसका पति प्रदेश से आने वाला हो उसे क्या कहा जाता है? आगत पति का, प्रोषित पति का, प्रवस्त्य पति का या आगमिस्त्य पति का क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर रहेगा, आगमिस्त्य पति का इसको कहा जाएगा। स्त्रीण शब्द के लिए वह वाक्यांश क्या है? स्त्रीण शब्द है उसके लिए सही वाक्यांश कौन सा रहेगा? आरपीएससी लिपिक में 2013 का क्वेश्चन रहेगा ये। स्त्रियों से मोह रखने वाला, यानी स्त्रियों से लगाव रखने वाला, स्त्रियों के स्वभाव, यानी जैसे स्त्रियों का स्वभाव रहता है उसके जैसे स्वभाव रखने वाला, स्त्रियों से प्रभावित होने वाला, स्त्रियों से खुश रखने वाला, कौन सा रहेगा? इसमें 20वें क्वेश्चन में कौन सा रहेगा? स्त्रीण, यानी जिसमें स्त्री जैसे गुण पाए जाते हैं, तो ये ऑप्शन कौन सा रहेगा? स्त्रियों जैसे स्वभाव वाला, यानी बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है अपना पूरा क्यों कर देती हूँ इसको। क्या हो रही है? अग्नि बड़वानी से बड़ी है आग पेट की में बड़वागिनी शब्द निम्न में से किस एक के लिए प्रयुक्त हुआ है? इनमें से सही का चयन कीजिए। बड़वागिनी शब्द है वो किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? ये 3rd ग्रेड 2013 का क्वेश्चन है। पेट की भूख के लिए, मंदाकिनी के लिए, समुद्र में लगने वाली आग के लिए, कायाग्नि के लिए, किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो बड़वागिनी किसको कहा जाता है? समुद्र में लगने वाली आग। पेट में लगने वाली आग कौन सी है? जठराग्नि। कौन सी है? जठराग्नि। तो ये रहेगा, इसमें सी ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है जो इंद्रियों से प्राप्त नहीं किया जा सके उसे क्या कहते हैं? 3rd ग्रेड 2014 है उसका क्वेश्चन है। जो इंद्रियों से प्राप्त नहीं किया जा सके उसे क्या कहा जाता है? निराकार, अगोचर, निर्गुण या निर्विकार, क्या कहा जाएगा इसको? तो अगोचर, यानी इंद्रियों से प्राप्त, क्या इंद्रियों से दूर हो, जो अपन इंद्रियों से देख नहीं सकते उसको क्या कहा जाएगा? अगोचर इसको कहा जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है आवश्यकता से अधिक धन संपत्ति एकत्रित न करना से अर्थ में कौन सा शब्द प्रयोग होता है? यानी ये वाक्यांश है कि आवश्यकता से अधिक धन धन एकत्र नहीं करना, इसके लिए एक जो है वाक्यांश अपने को ढूंढना है। 2nd ग्रेड 2014 का क्वेश्चन है। अपरिग्रह, असत्य, कृपणता या सदाचार, कौन सा रहेगा? 23वें क्वेश्चन में कौन सा रहेगा आंसर? कौन सा रहेगा? तो आपको पता होना चाहिए जो अत्यधिक जो संपत्ति है उसको एकत्रित नहीं करता उसको क्या कहा जाता है? अपरिग्रह। अपरिग्रह, ए ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है क्रियात्मक अनुसंधान में शिक्षा का या शिक्षा में जो श्रेय दिया जाता है वो किसको दिया जाता है? यानी क्रियात्मक अनुसंधान का जो शिक्षा में सबसे पहले प्रयोग किया था वो किसने किया था? तो आपको पता होना चाहिए किसने किया था। इजी सा क्वेश्चन है, आप साइकोलॉजी में पढ़ते हैं, आप जो लैंग्वेज है उनके भी टीचिंग मेथड्स में पढ़ते हैं, या आप जो भी अपने सब्जेक्ट रहते हैं उनके जो टीचिंग मेथड है उनमें ये क्रियात्मक अनुसंधान हर एक के उसमें चलता है, क्योंकि एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। यहाँ से 1-2 क्वेश्चन अपने बनते हैं, तो ये यहाँ पर ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। किसने किया था? स्टीफन एंड कोरे ने किया था। अगला क्वेश्चन आ रहा है क्रियात्मक अनुसंधान से हल की जा सकती है। अब पूछ रहा है क्रियात्मक अनुसंधान से क्या हल किया जा सकता है? समाज की बुराइयां, छात्रों में धूम्रपान की लत, नगर गांव की गंदगी, उपरोक्त सभी, क्या किया जा सकता है? आपको पता होना चाहिए। अभी किसी भी समस्या के बारे में हम अनुसंधान करते हैं तो उसकी समस्याओं का निराकरण करने के लिए अपने को उपाय खोजने पड़ते हैं, और यह उपाय हम हर एक स्तर पर कर सकते हैं। तो यहाँ पे डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है क्रियात्मक अनुसंधान सीमित होता है। क्रियात्मक अनुसंधान सीमित होता है गांव तक, मोहल्ले तक, विद्यालय तक या कक्षा तक। आपको पता होना चाहिए क्रियात्मक अनुसंधान कहाँ तक चलता है। तो क्रियात्मक अनुसंधान कहाँ होता है? समाज में नहीं होता, मोहल्ले में नहीं होता, कक्षा में नहीं होता, ये विद्यालय तक ही सीमित रहता है। ये विद्यालय तक ही सीमित रहता है। अगला क्वेश्चन आ रहा अपना किसी कक्षा में बालक अपना गृह कार्य करने के लिए किसी कक्षा में बालक अपना गृह कार्य करके नहीं लाते, इस समस्या के समाधान के लिए शिक्षक क्या करेगा? एक बच्चा है जो अपना गृह कार्य करके नहीं लाता, तो इसका समाधान एक शिक्षक को कैसे करना चाहिए? अनुसंधान करते, क्रियात्मक अनुसंधान करके, सामाजिक अनुसंधान करके या सामाजिक सर्वेक्षण करके। तो आपको पता होना चाहिए कि विद्यालय से संबंधित जो भी अनुसंधान होते हैं वो कौन से होते हैं? क्रियात्मक अनुसंधान। तो आज का अपना टॉपिक यहीं कंप्लीट होता है। आशा करते हो बहुत आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिले होंगे जिसमें आपके साइको या अपन बोल सकते हैं पेडालॉजी,
टीचिंग के साथ पेडालॉजी और आपके जो SST के इसमें क्वेश्चन है तो वो इन्वॉल्व किए हुए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर है। मैं आशा करती हूँ आप अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करेंगे, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करेंगे और शेयर करना नहीं भूलेंगे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ ऐसे ही नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। आपको 26 जो सितंबर है वहाँ तक सफलता दिलाने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। तो आप लगे रहिए अपनी तैयारी में, बने रहिए मैराथन क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। मैं शोभा आपका फिर से एक बार धन्यवाद देती हूँ आपको कि आप ऐसे नए जो क्वेश्चंस पढ़ने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल पर आते हैं और बहुत ही कुछ अच्छा सीख कर जाते हैं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक जय श्री कृष्णा।